नमस्कार साथियों। मैं आपका साथी दीपक संयुक्त शास्त्री। साथियों, ऑडिट को लेकर, हस्तांतरण को लेकर जो पूर्व एओ के लोग हैं और बिल्डर पर पूर्णतया दबाव है। अब हमेशा हर तरफ से कुछ ना कुछ चालें चली जाती हैं। प्राधिकरण अपने को बचाएगा, बिल्डर अपने को बचाएगा, एओ अपने को बचाएगी। अब इसमें होता क्या है कि कुछ पुरानी साठगांठें भी होती हैं, क्योंकि वर्तमान एओ ने कुछ ऐसे कदम उठाए जो लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट भी किए और वो एक पारदर्शिता की तरफ जाते हैं। अब वो इतने संकुचित हैं, वो अपने आप में इतने उलझे हैं और डरे हुए भी हैं। इसलिए कहते हैं ना कि ओवर डिप्लोमेटिक, अति मीठापन और अति कहते हैं ना सोचना समझना। कहावत हमारे यहाँ है कि बस बिफोर डूइंग एनीथिंग थिंक ट्वाइस। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, 10-10 बार सोच रहे हैं, इसलिए थॉट्स में क्लैरिटी नहीं आ रही है। जब इस मनोस्थिति में कोई भी व्यक्ति या संस्था होती है तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं दबाव में और डरा सहमा रहता है। अब बिल्डर ने, क्योंकि उस पर हस्तांतरण का पूरा दबाव है, प्राधिकरण ने अपना वकील अपॉइंट करके रख दिया है, हम बार बार आरटीआई डाल रहे हैं और ये मामला माननीय सांसद जी के यहाँ भी लंबित है और जल्दी ही ये माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर भी पहुँचेगा। अब ऐसे में कोई भी संस्था हो या कोई भी बड़ा ग्रुप हो, वो क्या करेगा, कोई ना कोई ऐसी टैक्टिक करेगा जिससे कि जो सबसे कमज़ोर पक्ष है वो डर कर कुछ ऐसा कार्य करे जिसमें आपस में ही फूट बढ़ जाए। अब उस फूट को फैलाने के लिए प्राधिकरण ने उसने शिकायत की। प्राधिकरण ने एक बिल्डर को एक नोटिस दिया। अब ऐसे कितने ही नोटिस प्राधिकरण ने बिल्डर को दे रखे हैं हमारे हस्तांतरण को करने के लिए। वो हमारी वर्तमान बोर्ड के पास में भी हैं, उनको लेके कोई इतनी कार्रवाई नहीं है। लेकिन हमारी बोर्ड इस चीज़ को लेके चिंतित हो गई, दबाव में आ गई, डर में आ गई और निवासियों के ऊपर ही एक्शन लेना शुरू कर दिया। ये सब कुछ बिल्डर की सोची समझी अपने जो उसके यहाँ पर स्थापित एजेंट्स हैं के जरिए चाल है कि आपस में ये लड़ेंगे, हस्तांतरण फिर बीच में रुक जाएगा और कुछ नहीं होगा। देखिए, मैंने वर्तमान बोर्ड को बहुत समझाने की कोशिश की कि बड़ी लड़ाइयाँ डर के नहीं लड़ी जाती, बड़ी जीत आपस में टकरा के नहीं जीती जाती। ये जो कमर्शियल एक्टिविटी वो बोल रहा है ना, ये कमर्शियल कुछ नहीं है। जितनी धांधली बिल्डर ने हमारी जगहों को लेके की है, दिया हुआ क्लब हाउस नहीं दिया, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स नहीं दिया, बराबर में ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खोल दिए। जो अंदर निवासी कर रहे हैं ना, वो कमर्शियल है ही नहीं। ये जो नोटिस आते हैं, मैंने मान लिया इस पर बहुत बड़ी पेनल्टी भी डाल दी। भाई नहीं देंगे ना, ओनर नहीं देंगे ना, फ्लैट ओनर, केस जाएगा, केस लड़ेंगे। क्या ये इतनी बड़ी अनियमितता है? आप यहाँ एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर रहे हो कि इतने बड़े बड़े जो अनियमितताएं बिल्डर ने की हुई हैं जिनसे कि कई करोड़ों का निवासियों को नुकसान हुआ है। एनजीटी की गाइडलाइंस को उसने काफ़ी बार पालन नहीं किया है। जितनी भी ये हरित
क्षेत्र हैं उसको दबा के रखा हुआ है। देखिए, मैं ये बातें खुल के बोल रहा हूँ क्योंकि हस्तांतरण ना हो इसके लिए जो पूर्व एओ की प्रो बिल्डर लॉबी है वो बिल्डर को भरमा के ये ऐसे कार्य करा रही है जिससे कि आपस में टकराव हो। इस तरीके के कार्य वो पहले भी करवाते रहे हैं। उन्हें पता है कि जो वर्तमान बोर्ड है उनके लोग इम्पल्सिव हैं। जैसे कि वो पिछली बार एक झूठी एफआईआर कर दी, छोड़ के भाग गए। 4 लोग उनसे बिल्डर के ही साथ लग गए, समन्वय समिति बना दी। इसी प्रकार इस बार भी आखिरी मोमेंट पर जब बिल्डर और प्राधिकरण प्लस हमारे जो यहाँ पर जो भी प्रो बिल्डर लॉबी है उस पर दबाव है, तो वो क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्यों के लिए वर्तमान बोर्ड को उकसा रहे हैं जिससे आपस में लोगों में टकराव हो। जिस तरीके का नोटिस ये आया, इससे कहीं कहीं सीवियर नोटिस बिल्डर के पास पड़े हुए हैं। हमारे हस्तांतरण को ना देने के लिए ही पड़े हुए हैं, जिसमें बार बार लिखा जाता है 30 दिन में जवाब दो, 15 दिन में जवाब दो, नहीं तो ये कार्रवाई होगी, नहीं तो वो पेनल्टी लगेगी। लेकिन वो शांत है। और हमारे जो वर्तमान ये एओ में भाई हैं, ये थोड़े से नौसीखिए हैं, ये घबरा रहे हैं और निवासियों को ही परेशान कर रहे हैं। अरे भाई, आपको निवासियों के सहयोग से ही हस्तांतरण मिलेगा। यदि आपको बिल्डर से कोई पैसे का लोभ नहीं है और प्रो बिल्डर लॉबी से कोई और फ़ायदा या लोभ नहीं हो रहा है आगे एओ में आने का, तो जो निवासियों का पूर्ण बकाया है वो आपको मिलेगा। हम आपको निवासी आश्वस्त करते हैं कि आपको ही वोट करके आगे लेके आएंगे और अगर इस टर्म में नहीं हुआ तो आप अगले टर्म में लोगे। लेकिन इस तरीके से आधा अधूरा मत लीजिए, इस तरीके से निवासियों को ही मत दबाइए। आपको इस जो भी नोटिस आया है उसको तरीके से डिस्कस करना चाहिए। आपने अपना नोटिस दे दिया लोगों को, दैट्स इट। लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसकी बातों को ही बार बार दोहरा के, जबकि और जो बातें हैं, जैसे कि आपने एक बार भी हस्तांतरण पर लोगों को ये नहीं बोला है, ना ही आप उसके अधिवक्ता को प्राधिकरण के लेके आए हो कि भी यदि हमारा पूर्ण नहीं मिल रहा है तो आप क्या कर रहे हैं। लेकिन आपने बिल्डर की बात दोहरा दी। आप जिस भी गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं, आपको 1-to-1 मीटिंग करके बहुत बता दिया गया है। ये वीडियो बनाने के पीछे यही कारण है, जिससे बाकी सब लोग भी सुने और समझें कि आपको निवासियों के हित में हस्तांतरण लेना है। आप पे प्रेशर आएगा, बिल्डर का आएगा, प्राधिकरण का आएगा, प्रो बिल्डर लोगों का आएगा, किसी का भी आ सकता है। उस प्रेशर में आके जो सोसाइटी के हितों के लिए लोग काम कर रहे हैं उन्हीं से नहीं लड़ना है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से सभी निवासियों की उपस्थिति में मैं वर्तमान बोर्ड को कहना चाहता हूं, दोहराना चाहता हूं कि आप अति उत्साह में, अति डिप्लोमेसी और थोड़े दबाव में इस तरीके के कार्य ना करें। इससे पहले आपकी जवाबदेही बने, इस तरीके की बहुत जवाबदेही बिल्डर पर हैं प्राधिकरण के थ्रू। हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, कृपया उसे बिगाड़ें नहीं और आपसी सौहार्द बना के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।